आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम राजस्थान की लोक परंपराओं की उस रंग बिरंगी और जीवंत दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसे इस तरह सेट किया गया है कि हम सारे जरूरी फैक्ट्स बस यूं चुटकियों में समझ जाएंगे। तो आज का प्लान क्या है, फटाफट देखते हैं। नंबर 1 पर बात करेंगे मशहूर लोक नृत्यों की। नंबर 2 पर पारंपरिक लोकगीत। नंबर 3 पर आएंगे लोक वाद्य यंत्र। और आखिर में एक मजेदार एग्जाम प्रेप क्विज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से, प्रमुख लोक नृत्य। यानी रेगिस्तान की वो धक धक करती ताल जो पूरे माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। अब अगर इन नृत्यों को अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों के हिसाब से बांट लिया जाए तो इन्हें दिमाग में बिठाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मेवाड़ और मारवाड़ का विश्व प्रसिद्ध घूमर, जो मुख्य रूप से महिलाओं का नृत्य है, या फिर धार्मिक और नाटकीय शैली वाला गवरी नृत्य, जिसका सीधा जुड़ाव भील जनजाति से है। ऐसे कैटेगराइज करने से चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, इनमें से कुछ कलाएं ऐसी हैं जिनके लिए कमाल के शारीरिक अनुशासन की जरूरत होती है। भवई नृत्य को ही ले लीजिए। उदयपुर और बांसवाड़ा के इस अद्भुत नृत्य में कलाकार अपने सिर पर एक के ऊपर एक कई मिट्टी के मटके रखकर गजब का बैलेंस बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि एकाग्रता का अल्टीमेट लेवल है। अब जरा दो बिल्कुल अलग तरह के अंदाज को कंपेयर करते हैं। एक तरफ जसनाथी संप्रदाय का अग्नि नृत्य है, जहां सचमुच धधकते अंगारों पर पूरी भक्ति के साथ डांस होता है, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली इंटेंसिटी। और दूसरी तरफ शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी है। ये लकड़ी के घोड़े के साथ किया जाने वाला एक मॉक डांस है, जिसमें मार्शल आर्ट्स जैसी वीरता तो है, लेकिन बहुत ही मजेदार और चंचल अंदाज में। क्या जबरदस्त कंट्रास्ट है। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। शारीरिक हरकतों से अब रुख करते हैं वोकल मैजिक यानी गायकी की ओर। पारंपरिक लोकगीत, रेगिस्तान की असली और रूहानी आवाजें। इन गायन कलाओं की नींव सच में बहुत गहरी है। और जब हम नींव की बात करते हैं तो मांड गायन का नाम सबसे ऊपर आता है। ये राजस्थान की सबसे क्लासिकल और बेहद खूबसूरत लोक गायन शैली है, जिसने इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत ही खास संगीत में पहचान दी है। अगर इन गीतों को उनकी थीम के हिसाब से बांटें तो इनके जज्बात और गहराई से समझ आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो पनिहारी में पानी लाने का जिक्र मिलता है। वहीं कुरजान जैसे गीतों में अपनों से बिछड़ने का दर्द महसूस होता है। ढोला मारू जैसी अमर प्रेम कथा हो या तेजा जी की बहादुरी पर गाए जाने वाले भजन, यहाँ हर एक इमोशन के लिए एक अलग धुन है। और कुछ गीत तो बिल्कुल खास मौकों के लिए ही बने हैं। शादियों में गाया जाने वाला खुशी से भरा बनाड़ा या फिर गोड़बंद, जो खास तौर पर ऊंट की सजावट और प्यार से जुड़ा है। करूली का मशहूर लैंगुरिया हो या सावन के मौसम में झूमकर गाया जाने वाला झूलना, हर गाना उस खास जगह या त्योहार की पूरी वाइब सेट कर देता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे मेजर सेगमेंट पर, लोक वाद्य यंत्र। आखिर इन कमाल की धुनों और लय के पीछे, इन विरासत की ध्वनियों के पीछे इन्हीं का तो जादू है। यहाँ दो मुख्य कैटेगरी समझना बहुत जरूरी है। एक है तंत्री यानी तारों वाले वाद्य यंत्र, जैसे मांगणियार समुदाय का कमायचा और पारंपरिक सारंगी या रावण हत्ता। इनकी आवाज सीधे दिल में उतरती है। दूसरी तरफ है वायु यानी हवा से बजने वाले वाद्य यंत्र, जैसे शुभ मौकों पर बजने वाली शहनाई और वो दोहरी बांसुरी वाला अलगोजा। लेकिन इन सब में एक वाद्य यंत्र है जो पूरी तरह से अलग मुकाम रखता है, रावण हत्ता। ये इस पूरे क्षेत्र का नंबर 1 और सबसे पुराना पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र है। इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे प्राचीन संगीतमय प्रतीक है। अब थोड़ा बीट और रिदम की बात करते हैं। ताल या धातु वाद्य यंत्रों का सेक्शन तो और भी कमाल का है। अलवर का भपंग अपनी अलग ही आवाज निकालता है। वहीं वो शक्तिशाली नगाड़ा, जिसकी आवाज सुनते ही पहले युद्ध या बड़े समारोहों का अलर्ट मिल जाता था। और मंजीरा, इसके बिना तो भजन या तेरह ताली नृत्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक पक्का रोल है। चलिए अब आ गया है हमारा आखिरी और चौथा सेक्शन, एग्जाम प्रेप और नॉलेज क्विज। अब बारी है दिमाग दौड़ाने की और फैक्ट्स को हमेशा के लिए लॉक करने की। क्विज शुरू होने से ठीक पहले इन सबसे जरूरी फैक्ट्स का एक सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। घूमर, महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य। कालबेलिया, यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त।
तेरहताली कामड़ जनजाति द्वारा, रावण हत्ता सबसे पुराना वाद्य यंत्र, मांड शास्त्रीय गायन शैली और गवरी भील जनजाति का नृत्य। एकदम क्लियर? चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला सवाल। घूमर नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शंस है ए पुरुष, बी महिलाएं, सी बच्चे या डी साधु। थोड़ा सोचिए। बिल्कुल सही जवाब है बी, महिलाएं। ये फैक्ट घूमर और महिला कलाकारों के बीच के उस गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को पूरी तरह से कंफर्म कर देता है। दूसरा सवाल इस एनर्जी को बनाए रखते हैं। कालबेलिया नृत्य किस विशेष जनजाति से जुड़ा है? ए भील, बी मीणा, सी कालबेलिया या डी गरासिया। इसका उत्तर सोचने के लिए एक पल लेते हैं। और सही जवाब है सी कालबेलिया। और ये फैक्ट भूलना नहीं है कि इसी नृत्य को इसके खास सांप जैसे मूवमेंट्स की वजह से यूनेस्को ने भी मान्यता दी है। बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर, जो इतिहास की समझ को परखेगा। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ए ढोल, बी मंजीरा, सी रावण हत्था या डी शहनाई। एकदम सही पकड़ा। जवाब है सी रावण हत्था। ये सबसे प्राचीन और बेहतरीन तारों वाला वाद्य यंत्र है, जिसका नंबर 1 का ताज आज भी कायम है। अब आखिरी और निर्णायक सवाल, जो कला की कैटेगरीज को एकदम क्लियर कर देगा। सवाल नंबर 4, राजस्थानी संस्कृति में मांड को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए नृत्य, बी लोकगीत शैली, सी वाद्य यंत्र या डी पर्व। बिल्कुल सटीक जवाब ये है बी लोकगीत शैली। ये इस रेगिस्तान की सबसे प्रमुख और खूबसूरत शास्त्रीय गायन परंपरा है, जिसे हमेशा याद रखना है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से हमने काफी सारे फैक्ट्स को मास्टर कर लिया है, लेकिन जाने से पहले एक विचार छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे ये प्राचीन धुनें आज की तेजी से बदलती आधुनिक दुनिया का सामना कर रही हैं, इन सदियों पुरानी परंपराओं में से किसे जिंदा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? इस गहरी सांस्कृतिक विरासत पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है।